चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है जी जून 2011 का बैंक रिकन्सिलिएशन। ठीक, आप जून 2011 के पेपर पे चले जाएं, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बैंक रिकन्सिलिएशन का है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि मोहन एज अ ट्रेडर ऑन 24 अप्रैल ही हैड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 150। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब पैसे बैंक में थे नहीं, आपने खर्च कर दिए। इट्स योर लायबिलिटी। अब ये बिगनिंग बैलेंस है और ये बिगनिंग लायबिलिटी है। The following transaction took place during the week ended 30th April 2011. 25th April को उसने विड्रॉ किए हैं 200 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़। 26th April को पेड बाय चेक द बैलेंसेज ऑन द अकाउंट्स ओड टू कैरी 400 लेस 3% कैश डिस्काउंट। और सुसन को 750 दिए हैं लेस 4% कैश डिस्काउंट। 27th April को कैश सेल्स 630 पेड इनटू द बैंक। 28th April को received a check from Lola for the balance of her account 2000 less 4% cash discount। और 30th April को cash check for pay wages। आपको बैंक कॉलम बनाना है कैश बुक का। ठीक है जी, तो आपको यानी सिंपल आपको एक बैंक अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं कैश बुक का। ये कैश बुक का बैंक कॉलम हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब इसके अंदर जो बिगनिंग बैलेंस था वो तो ओवरड्राफ्ट था। ओवरड्राफ्ट था वो 24th अप्रैल को, तो 24th अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन और वो था 150। ठीक है जी। विड्यू 200 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज़, पैसे आपने निकाल लिए ड्राइंग्स डेबिट, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो 25th अप्रैल को आपने ड्रॉ किए पैसे, और ड्रॉ किए जो पैसे वो आपने किए थे कितने, 200। कह रहे पेड बाय चेक द बैलेंस ऑन अकाउंट्स ओड फॉर कीरा 400 लेस 3% कैश डिस्काउंट। पेड बाय चेक, हमने पैसे दिए केरा को 400 लेस 3% कैश डिस्काउंट। तो हमारी लाइबिलिटी था और हमने पेमेंट कर दी लाइबिलिटी की। तो 26th अप्रैल को हमने कीरा को जो पेमेंट की है एक्चुअली वो की कितनी होगी, 400 का 97%। 400 का 97% हमने पे किया होगा, राइट जी। तो 400 का 97% इसलिए कि 3% हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो 388 हमने पे किया। और फिर हमने पे किया है सुसन को 750 लेस 4% डिस्काउंट। तो सुसन को हमने जो पे किया है वो 750 पे किया है और उसका 96%, इसलिए कि हमने उससे 4% डिस्काउंट रिसीव किया है। तो हमारा जो कैश आउटफ्लो हो रहा है, जो हमारा बैंक के थ्रू आउटफ्लो होगा, दैट आउटफ्लो विल बी ऑफ 96%, दैट इज 720। ठीक है, कैश सेल्स 630 पेड इनटू द बैंक, बैंक डेबिट 630 अगेंस्ट सेल्स, और ये डेट आ गई अप्रैल की 27th। फिर कह रहे हैं 28 अप्रैल को अ चेक फ्रॉम लौला वॉज रिसीव 2000 लेस 4% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब है हमें जो पैसे मिले हैं वो पैसे कितने मिले होंगे, 2000 इंटू 4% डिस्काउंट था ना, तो हमें 1920 मिले हैं। ठीक है जी, 96% मिले हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लौला और 2000 इंटू 96%। ये वर्किंग्स दिखाना ब्रैकेट में ज़रूरी हैं। ठीक है जी, तो अप्रैल की 28 को अपनी एंट्री पास कर। उसके बाद कैश चेक्ड टू पे वेजेस, हमने वेजेस पे करने के लिए चेक कैश कराया, तो कैश डेबिट हो गया और वेजेस और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया ऑन 30th अप्रैल को। ठीक है जी, हमने ये किया तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे, हायर साइड में से लाइटर साइड डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अब हायर साइड हमारी कौन सी है, 1920 प्लस 630 माइनस कर देंगे इसमें से 150 माइनस
200 माइनस 388 माइनस 720 माइनस 430 इज इक्वल टू 662। तो ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, हायर साइड में से लाइटर साइड माइनस किया 662 और ये फुट हो गया। ठीक है, 1920 प्लस 630 इज इक्वल टू 2550। और ये जो हमारे पास कैश बुक बनी है उससे ये कह रहे हैं कि ऑन 1 मई 2011 मोहन रिसीव्ड अस बैंक स्टेटमेंट। अब उस बैंक स्टेटमेंट से जो हमें रिसीव हुआ है, जो क्वेश्चन में गिवन है, उससे हमने इस कैश बुक के कंटेंट्स को कंपेयर करना है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले एडजस्टेड कैश बुक आप डायरेक्ट बनाते थे और फिर बैंक रिकन्सिलिएशन कैश बुक आपको गिवन होती थी। इसमें कैश बुक गिवन नहीं थी, कैश बुक आपको बनानी पड़ी। ठीक है जी, अब रूल नंबर 1 एक्सरसाइज होगा जी। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कैश बुक की जो कुछ डेबिट पे होगा उसे आप बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट से कंपेयर करें। और जो कुछ रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो कुछ कैश बुक की क्रेडिट पे होगा उसे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट से कंपेयर करें। ठीक है जी, अब कैश बुक की डेबिट पे 630 है, क्या बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे 630 है? जो क्वेश्चन में आपको बैंक स्टेटमेंट गिवन है उसमें भी मौजूद है। तो ये 630 आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। ऐसे आप पेंसिल से क्रॉस कर दीजिए कि ये 630 आपके किसी काम का नहीं है। बिगनिंग बैलेंस 150 है बैंक स्टेटमेंट में, आपके पास भी कैश बुक में 150 है। अगर ये बिगनिंग बैलेंस डिफरेंट होता तो आप इग्नोर कर देते, तो भी इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ तो बहरहाल सेम है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब आप कैश बुक में देखें, कैश बुक में देखें डेबिट साइड पे 1920 दिख रहा है। क्या क्रेडिट साइड पे 1920 है बैंक स्टेटमेंट की? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा चेक जो कैश बुक की डेबिट पर हो और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे ना हो उसे आप कहते हैं अनक्लियर चेक्स। जो कैश बुक की डेबिट पे तो होता है लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे नहीं होता। और ये अमाउंट कितनी आ गई? 1920 की। अब आपको 624 के नाम से बैंक स्टेटमेंट में एक अमाउंट नज़र आ रही है और वो नज़र आ रही है क्रेडिट ट्रांसफ़र की, डिविडेंड की। तो क्रेडिट ट्रांसफ़र आपको डायरेक्टली गिवन है और जब नोट्स मैंने आपको लिखाए थे तो क्रेडिट ट्रांसफ़र, ट्रेडर क्रेडिट, डायरेक्ट क्रेडिट, डिविडेंड, बैंक डायरो, और ये यहाँ पे आपके पास 24 आ गया। उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड को कैश बुक की क्रेडिट साइड से कंपेयर करेंगे। कैश बुक की क्रेडिट पे 150 है तो बैलेंस तो आपका मैच हो गया। 200 आपको बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे नज़र आ रहा है, कैश बुक की क्रेडिट पे भी नज़र आ रहा है, ड्राइंग के अगेंस्ट आप इसको क्रॉस कर दें। फिर 388 आपको कैश बुक की क्रेडिट पे नज़र आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कम से कम ये वो आइटम नहीं है जिसकी वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है। फिर कैश बुक की क्रेडिट पे 720 नज़र आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे भी 720 नज़र आ रहा है। 430 कैश बुक की क्रेडिट पे तो है लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कौन सा चेक है? ये है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब है कि ये हमने कैश कराया है बैंक से वेजेस वगैरह पे करने के लिए, लेकिन बैंक में ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ। हमारी कैश बुक में तो ये क्रेडिट साइड पर है लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर ये मिसिंग है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया 430। अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? एडजस्टेड कैश बुक बनेगी, एडजस्टेड कैश बुक बनेगी और एडजस्टेड कैश बुक में आपके पास जो बैलेंस है ये वाला कैरी डाउन 662, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। बैलेंस BD ऑन 30th अप्रैल। और फिर इसमें कहीं कोई बैंक चार्जेस, कहीं स्टैंडिंग ऑर्डर, कहीं कुछ नहीं था। हमारे पास एक ही आइटम है डायरेक्ट क्रेडिट का, यानी क्रेडिट ट्रांसफ़र 24 का। ये हम यहाँ लिखेंगे अगेंस्ट डिविडेंड। फॉर्मेट पे जाएँ, फॉर्मेट पे डायरेक्ट क्रेडिट्स डेबिट साइड पे लिखें और उसकी रीज़न भी एंट्री की फॉर्म में लिखी हुई है, बैंक डेबिट और डिविडेंड क्रेडिट।
अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे। 662 प्लस 24 इज इक्वल टू 686। ये 686 आ गया, बैलेंस कैरी डाउन, और डेट आ गई है 30th ऑफ अप्रैल की, और ये फुट हो गया 686 686। और ये जो 686 है फिर ये स्टेप 2 में चला जाएगा, ठीक है जी। और स्टेप 2 में कैसे जाएगा ये, इसकी फ़ोटोज़ भी आपके पास आ जाएंगी, राइट। स्टेप 2 में हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक आपके पास है, कितना था 686। ऐड कर देंगे आप इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड चेक्स आपने निकाले थे 430, और लेस कर देंगे आप इसमें से अनक्लियर्ड चेक्स, और अनक्लियर्ड चेक्स आपके पास कितने हैं 1920। तो आपके पास आएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। और ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगा 686 प्लस 430 माइनस 1920 इज इक्वल टू 804। अब ये 804 के आगे माइनस का साइन है तो आप लिख देंगे O ऑब्लिक टी। O ऑब्लिक टी का मतलब है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब आप बैंक स्टेटमेंट में जाइए, आपको 804 का बैलेंस नज़र आ रहा है, और जाके देखें उसके आगे लिखा है DR, डेबिट। इसका मतलब है हमने बैंक से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए, इतने थे नहीं, और हमने ये पैसे बैंक को वापस करने हैं। बैंक के लिए ये रिसीवेबल है, हमारे लिए ये पेएबल है, ठीक हो गया जी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा जी सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 1 है नवंबर 2015 का। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। अब आप अपने पास निकालें, पहले तो नवंबर 2015 उसका क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें, राइट जी। ओके, अब हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा था। रूल नंबर 1 हमने ये पढ़ा था कि जो कुछ कैश बुक की डेबिट पे होता है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे होना चाहिए। और रूल नंबर 2 हमने ये पढ़ा था कि जो कुछ कैश बुक की क्रेडिट पे होता है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे होना चाहिए। अब हम कैश बुक की ज़रा डेबिट साइड देखें, 290 का बिगनिंग बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे बैलेंस 290 है, बिल्कुल है। अगर ये बैलेंस 290 ना होता तो भी हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, वो सवाल जब आएगा तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हमने यही सीखा है कि अगर ये बराबर है तो हम इग्नोर कर देते हैं। 475 हमें कैश बुक की डेबिट पे दिखाई दे रहा है। क्या बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे 475 है? बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये आइटम भी हमारे किसी काम का नहीं है। फिर हमें हमारी कैश बुक की डेबिट पे 150 दिख रहा है। क्या बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट पे 150 है? बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ आ गया ये। कैश बुक की डेबिट पे 980 है। क्या बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे 980 है? बिल्कुल है। तो हम क्रॉस लगा देंगे, ये आइटम हमारे किसी काम का नहीं है। फिर हमें कैश बुक की डेबिट पे 625 नज़र आ रहा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पे दिख नहीं रहा। तो ऐसे चेक्स जो हमने डिपॉजिट कराए हों और वो कैश बुक में तो हों लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ना हो तो उनको कहते हैं अनक्लियर्ड चेक्स। ये हमारी कैश बुक की डेबिट पर तो हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पर नहीं है, और ये आइटम हमारे पास आ गया 625 का, ठीक है जी। उसके बाद हमें हमारी क्रेडिट साइड पे और कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आप एक नोटिस करें बात कि एक आइटम कैश बुक की डेबिट पर है 150
और वही आइटम हमारे बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पर भी है और डेबिट पर भी है। तो हमने एक रूल ये पढ़ा था कि कुछ चेक्स ऐसे होते हैं जो हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं लेकिन वो डिसऑनर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सिग्नेचर, बिकॉज ऑफ इनसफिशेंट फंड। ठीक है जी। तो वो आइटम कैश बुक की डेबिट पर तो होते हैं, क्रेडिट पर नहीं होते, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो 150 है ये बेसिकली डिसऑनर ऑफ चेक है, इसलिए कि इसके आगे लिखा हुआ भी है NG डिसऑनर्ड और रूल भी अप्लाई हो रहा है इस पर। ठीक है जी। तो हमने जो चेक 150 का NG से लेके बैंक पे जमा कराया था, बैंक ने वो वापस कर दिया। ठीक है, ओके। अब हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड निमट गई, फारिग है, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट भी फारिग है। अब हम कैश बुक की क्रेडिट पे आ जाते हैं। 102 बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर है, हाँ है। 849 कैश बुक की क्रेडिट पर है यंग स्टोर्स के नाम से, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे नहीं है। इसे बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो कैश बुक की क्रेडिट पर तो हों लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर ना हो। ठीक है जी। और वो अमाउंट कितनी आ गई? वो अमाउंट आ गई 849। फिर 364 चेक करें, 364 भी यही है। ठीक है, दो चेक हो गए अनप्रेजेंटेड। और फिर 500 चेक करें, जेवरा, एक है लैम, एक है जेवरा, एक है यंग स्टोर, ये भी हमारा अनप्रेजेंटेड चेक हो गया। ठीक है जी, ओके। उसके बाद फिर हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड तो फारिग हो गई। बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे हम देखते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे हमें एक नज़र आता है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस हमारे पास कितने हैं? 35 के हैं। ठीक है। और फिर एक नज़र आता है हमें YJ इलेक्ट्रिक के नाम से 250। YJ इलेक्ट्रिक, ये डायरेक्ट ये हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है जी। स्टैंडिंग ऑर्डर का रूल आपने पढ़ा था, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ भी है कि ये कैश बुक की क्रेडिट पे नहीं होते, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर होते हैं। ठीक है जी। तो ये YJ इलेक्ट्रिक को हमने कोई पेमेंट अपने बैंक से कहा होगा कि आप हर महीने करते रहें, तो उसने की है, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गए। डायरेक्ट डेबिट इसलिए नहीं कहेंगे इसको क्योंकि इसमें कोई चेक नंबर नहीं लिखा हुआ। चेक नंबर इस क्वेश्चन में और जनरली भी नहीं लिखे हुए, लेकिन फॉर एनी रीज़न डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर का रूल चूँकि एक ही होता है, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि दैट इज़ 250 इज़ योर स्टैंडिंग ऑर्डर। अब हम स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करने जा रहे हैं जी। स्टेप नंबर 1 क्या है? हमने पहले अपना घर ठीक करना है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। एडजस्टेड कैश बुक बनानी है हमने। ठीक है जी। अब एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनेगी? हम बैलेंस BD लिखेंगे और बैलेंस BD हमारे पास कितना है? 705। कौन सी डेट को जी? 30 सितंबर। ठीक है। उसके बाद फिर आप ये नोटिस कीजिए कि हमारे पास अनपेड चेक्स किधर आते हैं? क्रेडिट साइड पे आते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक ना। ठीक है जी। 150 का चेक था NG का, तो हमने लिखा NG और यहाँ लिख दिया अनपेड, और यहाँ लिख दिया कितने का अनपेड है? 150 का। और ये कौन सी अमाउंट है? 150 की, 150 की अमाउंट कह रहा हूँ, कौन सी डेट है ये हमारे पास? अच्छा, जो भी हमारे पास डेट्स होती हैं वो मंथ एंड की डेट्स होती हैं जिस पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट। उसके बाद फिर हमारे पास जी बैंक चार्जेस हैं 35 के, तो हमने लिख दिया बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस हैं 35 के। और फिर स्टैंडिंग ऑर्डर है, और स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो 250 के। ठीक है। जब ये हमने काम कर लिया तो अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे जी? हायर साइड में से लाइटर साइड को डिडक्ट करेंगे। ठीक है। और 750 माइनस 150 माइनस 250 माइनस 35 पर टू 315 हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन 315। और फिर ये हमारे पास फुट हो गया, ये फुट हो गया।
ठीक है, और 705 और ये हमारे पास आ गया स्टेप नंबर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेप नंबर 2, और ये आ गया बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, दैट इज़ 315। आप पूरा लिखेंगे CI में कैश बुक, राइट। 315 आ गया। ऐड कर दूंगा मैं इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड चेक्स ये कितने हैं, 849, 364 और 500। 849 प्लस 364 प्लस 500, ठीक है। तो 849 प्लस 364 प्लस 500 इज इक्वल टू 1713, और लेस कर दूंगा मैं इसमें से अनक्लियर्ड चेक्स, और अनक्लियर्ड चेक्स हमारे पास कितने हैं, 625। तो मेरे पास ये आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। प्लस माइनस कर दूंगा मैं इसमें से 625, तो ये मेरे पास आ गया 1403, क्यों 315 प्लस 1713 माइनस 625। एक सेकेंड जरा चेक करते हैं इसकी कॉस्टिंग। 705 माइनस 150 माइनस 235 माइनस 250 is equal to this is 270 in fact, right, 270, ठीक है। तो this is 270, ठीक है, 270। तो ये 270 प्लस 1713 माइनस 625 इज इक्वल टू 1358। तो 1358 आपके पास आ गया, और आप नोटिस करें बैंक स्टेटमेंट में 1358 का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। सो दिस वाज नवंबर 2015, ठीक है जी। ओके, करना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है जी। तो अगर हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा 1358, और ऐड हो जाएगा उसमें अनक्लियर्ड चेक्स, उल्टा हो जाएगा अनक्लियर्ड चेक्स। हाँ, अनक्लियर्ड चेक्स हैं 625 के, और लेस हो जाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने के हैं, 1713 के। तो आपके पास आएगा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, एंड दैट विल बी 270, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1358 प्लस 625 माइनस 1713, ठीक है जी। तो ये बैलेंस एज पर, तो दिस इज एन अल्टरनेटिव फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से आएंगे तो ऐड अनक्लियर्ड और लेस अनप्रेजेंटेड हो जाएगा, और एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से आएंगे तो ऐड अनप्रेजेंटेड और लेस अनक्लियर्ड होगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।